जैसे हम सभी को ये ज्ञात है कि इस बार हमने ई साइकिल्स का शुरुआत किया हुआ है बीडीए के माध्यम से। तो ई साइकिल्स जो हमारा ऑफ सीज़न था उसमें पर्यटकों ने उनको बहुत पसंद किया, तो और हमें उम्मीद है कि अब जब पर्यटक आएंगे यहाँ पे सीज़न स्टार्ट होगा तो उनके लिए वो सुविधा बहुत अच्छी रहेगी और उसको पर्यटक काफ़ी लुत्फ़ उठा सकेंगे। इसी तरीके से बहुत लगभग 30-40 वर्ष बाद एल और एन ब्लॉक में पेंटर स्टॉक ने अपनी हेरोनरी बनाई है। ये वही ब्लॉक्स है जहाँ पर एक्चुअल पहले बोटिंग शुरू की गई थी, जहाँ पर बोटिंग से आप जाते थे और पेंटेड स्टॉक आपके ऊपर पक्षी जो होते थे वो आपके ऊपर पेड़ों पे बैठे रहते थे। ये लुफ्त आप बहुत सालों बाद दोबारा उठा पाएंगे घना में, क्योंकि इस बार हेरोनरी वहीं डेवलप हुई है, क्योंकि हमने पानी वहीं पे लिया था, पांचना का पानी में पर्याप्त प्राप्त हुआ था, इसलिए उन ब्लॉक्स को हमने पहले भरा, पेंटेड स्टॉक्स वहाँ पर आए और इसके बाद हम बोटिंग भी वहीं पर शुरू करेंगे। हमने अपनी बोटिंग का जो मरम्मत का कार्य होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारे पूर्ण कर लिए हैं और जैसे ही उनके बच्चे निकल आएंगे पेंटर स्टॉक के, हम अपने एल ब्लॉक में बोटिंग की शुरुआत कर देंगे। इस बार हमने 3 बोट्स रखी हैं, एक बड़ी बोट जो 6 to 7 सीटर बोट होगी और 2 छोटी बोट जो 5 सीटर्स बोट होंगी, तो उनका हम संचालन करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने नई बेंचेस लगाई हैं। बहुत ऐसे होता था कि मेन गेट से बैरियर तक जो पर्यटक पैदल जाना पसंद करते थे उनके लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, तो वहाँ पर हमने रेस्टिंग पॉइंट्स और बेंचेस की नई शुरुआत की है। एक वॉशरूम्स का बहुत रहता था कि वॉशरूम जो हैं वो इंटरनेशनल और अपने इंडियन टूरिस्ट के हिसाब से नहीं बने हुए हैं, तो केलादेव पे जो हमारे वॉशरूम थे हमने उनको अपग्रेड कर दिया है और बिल्कुल नए तरीके से उनको बनवाया है, तो वो भी एक समस्या दूर रहेगी। जो बैरियर का पॉइंट है वहाँ पर भी हम नए वॉशरूम्स का बना रहे हैं, जिससे टूरिस्ट आराम से रेस्ट करते हुए और वहाँ पर अगर फ्रेशन अप होना चाहें तो वो हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास 123 ई रिक्शाज हैं जो कम समय में अच्छी तरीके से पर्यटकों को घुमा पाएंगे। गोल्फ कार्ट्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अब आ चुकी हैं, जिसकी वजह से लंबी दूरी अंदर तक पर्यटक उसको देख पाएंगे। हमारे जो रोड और जो ट्रेल्स के काम थे वो भी पूरी तरीके से पूर्ण हो चुके हैं, तो अब पर्यटक लंबी दूरी तक जहाँ पर भी बर्ड्स को देखना चाहें सुगम रास्तों पे आराम से जा पाएंगे। सर इस बार अभी हमारे पास अगर आप देखें जो हमारा ब्लॉक है मल्हा के पास, जो हमारा फॉरेस्ट ब्लॉक है जो हमारी बाउंड्री से जस्ट बाहर पड़ता है, उसमें आप देखेंगे तो इस समय वहाँ पर 15 से ज़्यादा स्पीशीज़ उस छोटे से एरिया में अपनी नेस्टिंग कर रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस ट्रेंड को देखते हुए कि बाकी माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत अच्छी संख्या में हमारे पास आएंगे। और पार्क के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कॉर्मोरेंट्स, डार्टर्स, हिरॉन्स, ग्रे हिरॉन्स, पेंटेड स्टॉर्क, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो वॉकिंग ट्रेल्स है वहाँ पर भी इनकी आपको नेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे कॉर्मोरेंट्स हैं जिनके बच्चे भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, तो देखने के लिए वो एक अच्छी साइट रहती है और हमको उन बर्ड्स के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में देखने को ज़्यादा अच्छा को मिलता है। सर फिर टूरिस्ट के लिए अनिवार्यता करती थी गाइड्स लेना पड़ेगा, हालांकि उसको बाद में हटा दिया गया, इस बार ये तो अनिवार्यता तो नहीं रही। इस बार कोई अनिवार्यता नहीं है, वो पिछले वर्ष ही उसको जब सीज़न ख़त्म होने आया था तो सरकार ने उसको हटा दिया था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसमें उनकी अनिवार्यता दोबारा इस सीज़न में लगाई जाए, वो अनिवार्यता अभी भी हटी हुई है।